आगरा के एतमादपुर स्थित होटल राष्ट्रदीप में वरिष्ठ भाजपा नेत्री कल्पना चौहान धाकरे द्वारा पत्रकार सम्मान समारोह और काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। पत्रकारों द्वारा कोरोना काल में सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया, तो वहीं कार्यक्रम में कवियों ने कविता के जरिए लेखनी को सराहा। इस दौरान काव्य गोष्ठी का संचालन डॉक्टर अरुण उपाध्याय ने किया। इसके साथ ही प्रसिद्ध कवि एल.एस. अवस्थी और हाथरस से कवित्री रूबिका खान ने कविता पढ़ी। इस दौरान भाजपा नेता श्याम सोलंकी, अभिनव धाकरे, सरला सोलंकी आदि मौजूद रहे। धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे। कलम के पुजारी अगर सो गए तो वो धन के पुजारी वतन बेच देंगे। आगरा के एतमादपुर स्थित होटल राष्ट्रदीप में वरिष्ठ भाजपा नेत्री कल्पना चौहान धाकरे द्वारा पत्रकार सम्मान और काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। पत्रकारों द्वारा कोरोना काल में सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया गया, तो वहीं कार्यक्रम में कवियों ने कविताओं के जरिए लेखनी को सराहा। इस दौरान काव्य गोष्ठी का संचालन डॉक्टर अरुण उपाध्याय ने किया। इसके साथ ही प्रसिद्ध कवि एल.एस. अवस्थी और हाथरस की कवित्री रूबिका खान ने कविता पढ़ी। इस दौरान भाजपा नेता श्याम सोलंकी, अभिनव धाकरे, सरला सोलंकी आदि मौजूद रहे। समंदर से समंदर से समंदर से समंदर से किनारों का आज संगम काश हो जाता। समंदर से समंदर से समंदर से किनारों का आज संगम काश हो जाता। हमारी भी हमारी भी हमारी भी मोहब्बत का जरा एहसास हो जाता। हमारी भी मोहब्बत का जरा एहसास हो जाता। जो काढ़ा की तरह हृदय में मेरे तुम समा जाते। जो काढ़ा की तरह हृदय में मेरे तुम समा जाते। तो दुनिया में 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 कहीं अपना अमर इतिहास आज एक छोटा सा कार्यक्रम रखा, पत्रकारों का सम्मान समारोह, जिन्होंने कोरोना काल में बहुत ही ज़्यादा अपने घर से निकल के, जबकि उस टाइम कोई भी निकलना नहीं चाहता था, डॉक्टर भी घर में ही थे कि वो भी मना कर रहे थे, लेकिन पत्रकारों ने वो बात जन जन तक पहुंचाई, पीड़ा को जन जन तक उनको सुविधाएं मिली। उनका आज सम्मान समारोह था और इस सम्मान समारोह में यहाँ के छोटा सा एक कार्यक्रम और कर दिया गया था, काव्य गोष्ठी। कहते हैं जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचते हैं कवि। तो वो पत्रकार और कवि दोनों के माध्यम से ये जन जन तक संदेश जाना है कि आप लोगों के बीच में मैं रखना चाहती हूँ। मैं भी एक बीजेपी की प्रबल दावेदार हूँ और मैं चाहती हूँ कि एतमादपुर विधानसभा से तैयारी करूँगी और जी जान से सबके सुख दुख में शामिल होंगी। यहाँ पे 3 कवि भी आए हुए थे, जो डॉक्टर अरुण उपाध्याय जी जो हमारे एतमादपुर के हैं, डॉक्टर एल.एस. अवस्थी जी, रूबिका खान जी, जो बहुत ही बढ़िया इन्होंने कविता सुनाई थी और सबको इन्होंने आज हिंदू मुसलमान को सबको एक धागे में पिरो के सबको एकता का संदेश दिया। और ऐसी अगर कवित्री मेरे देश में बहुत हैं जो कि इस तरह का संदेश देगी, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हिंदू मुसलमान का ये झगड़ा ही खत्म हो जाना चाहिए। एतमादपुर विधानसभा की जनता को क्या संदेश देना चाहती हैं कि पार्टी किस तरीके से उभर कर आ रही है भाजपा और कैसा रहेगा? एतमादपुर जनता को संदेश देना चाहती हूँ कि चाहे कहीं भी कोई भी बरगलाए, ऐसे इलेक्शन टाइम पे निरी पार्टियाँ हैं और सबसे भुगत भोगी जनता हो चुकी है, सबका देख चुकी है, लेकिन हम तो कहते हैं उसको मोहर कमल के निशान पे ही देना चाहिए, चाहे प्रत्याशी हम आए या कोई और हो। लेकिन हमें पार्टी नहीं छोड़नी चाहिए, हमें अपना वोट कमल के निशान पर ही देना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में हमें माननीय अपने प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी जी, जो कि देश के लिए इतना बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं, वो सबको मालूम है। तो जनता भी चाहती है कि हमें मोदी जी जैसे और योगी जी जैसे प्रधानमंत्री और अपने प्रदेश अपने चाहिए
यहाँ के सीएम अपने योगी जैसे चाहिए। तो इसीलिए मैं जनता को संदेश यही देती हूँ कि चाहे कुछ भी भूल जाए लेकिन वोट कमल के निशान पर ही देना है। मैं यहाँ की सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी एतमादपुर की सभी सुधी श्रोताओं से और सभी सम्मानित जनता से कि आपस में मतभेद ना करें, मिलजुल कर रहें, क्योंकि हिंदुस्तान जो बना है वो कौमी एकता से बना है। हिंदुस्तान का बाग और बगीचा और उसके फूल हम सब एक हैं, ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है। अगर वो है तो वो सच्चा देशभक्त है और सच्चा हिंदुस्तानी है। और मुझे आज यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा है और मैं बहुत खुश हूँ कि एतमादपुर की धरती पर मुझे इतना प्यार, इतना सम्मान, इतना आशीर्वाद मिला। और कल्पना दीदी के सानिध्य में उनका स्नेह, उनका प्यार कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। डॉक्टर अरुण उपाध्याय जी की मैं हमेशा ऋणी रहूँगी कि आप सब इतने प्यारे प्यारे पत्रकार बंधुओं से मुझे मिलने का अवसर मिला और आपका आशीर्वाद मिला। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। आपने जो लास्ट में पंक्ति कही है, जी, ऐसी ये प्रेरणा और ये संदेश आपने कहाँ तक देना चाहिए? मेरी कोशिश ये रहेगी कि ये संदेश मैं पूरे देश में फैलाऊं और देश तो क्या, मैं विदेशों में भी इसका प्रचार करूं कि हम सबको एक रहना है। क्योंकि मुट्ठी जब तक खुली रहती है तब तक उसकी ताकत नहीं होती है, और जब बंद मुट्ठी होती है तो वो ताकत बन जाती है। और बंद मुट्ठी लाख की होती है, खुली मुट्ठी खाक की होती है। एकता में ही बल होता है, इसलिए हम सबको एक रहना चाहिए। और बस मेरी यही राजनीतिक पार्टियां जाति बड़ा शासन करती हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहती हूँ जातिवाद पे। ये लोग कहते हैं कि हिंदू मुसलमान, मैं नहीं समझती कि हिंदू होता है या मुसलमान होता है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि अगर वो होता है तो सच्चा हिंदुस्तानी होता है, क्योंकि हम भारत में रहते हैं, भारत के वासी हैं। यही हमारे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है, हम सबसे पहले इस भारत के हैं।